बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय किचन चैनल इजी कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और मटर बनाने की रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं कि आलू और मटर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी मटर ले लिए हैं, उनको हमने निकाल लिया है। 2 से 3 हमने जो प्याज ली हैं उनको बारीक चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, हरी मिर्ची 2 टीस्पून, टमाटर 1 बारीक कटा हुआ और आलू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज को। और प्याज को हमने ब्राउन होने तक भून लेना है। तो अभी इसका कलर जो है वो सही ब्राउन नहीं हुआ, हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। तो हल्का ब्राउन यहाँ पर हो चुका है, लेकिन हमने इसका कलर जो है वो थोड़ा सा और डार्क करना है। तो यहाँ पर जो है प्याज वो बिल्कुल अच्छी तरह, इतना ही हमें चाहिए ब्राउन। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू को, और आलू को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। आलू को हमने इसलिए पहले डाला है क्योंकि आलू मटर की निस्बत थोड़ा लेट गलते हैं। इस वजह से हम आलू को पहले घी में डालकर भून लेंगे। और साथ ही हम इनके ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब नमक, ताकि नमक जो है उसका टेस्ट आलूओं के अंदर तक चला जाए। नमक डालने के बाद हमने इनको अच्छी तरह हिला लेना है और मज़ीद इनको 4 से 5 मिनट तक भूनना है। तो यहाँ पर मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो आप देख सकती हैं कि आलूओं का कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ना आए। यहाँ पर हमें इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। तो 3-4 मिनट मुझे हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारा लहसुन अदरक है वो नीचे ना लगे। तो इसको हमने 1-2 मिनट और भून लेना है। उसके बाद हमने शामिल कर देना है इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें, ये सारे मसाले हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इनको 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे और मटरों को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि सारा मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो गया है। इसी तरह आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, फिर आपकी जो ग्रेवी होगी उसके ऊपर प्याज नहीं तैरेगी। तो इसको आपने अच्छी तरह भूनने के बाद 2 से 3 मिनट तक खुश्क मसाला जात ऐड कर देने हैं। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी का लिया है, 1 टेबलस्पून हमने लाल मिर्च का डाला है, और 1/3 टीस्पून हमने काली मिर्च का डाला है। अब इन मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक हमारे मसाला हम भूनेंगे तो 80% जो है वो सब्ज़ी गल जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मज़ीद अच्छी तरह से भून लेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने सब्ज़ी को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और सब्ज़ी ने ऑयल जो है वो छोड़ दिया है।
तो अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी। मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी ऐड किया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम पानी डालने के बाद इसको ढककर तकरीबन 5 से 7 मिनट हमें लगेंगे, तब तक जो हमारे आलू थोड़े बहुत रह गए हैं और मटर थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी गल जाएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमें हो चुके हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट और आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह अंदर मेल्ट हो चुका है। आलू और मटर भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। हमारा आलू मटर का सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि नीचे से फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, दम वाली आंच पे कर देना है और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट ऊपर रखना है ताकि जो सारी की सारी तरी है वो ऊपर आ जाए। तो आलू मटर हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप चाहें तो इसके पानी को थोड़ा और भी खुश कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी वीडियो लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।